थैंक यू कहानी पार्ट 5। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि वो दो नन्हे चीते और बिल्लियां आपस में सान्या के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे क्लिक। अचानक आवाज हुई तो सबका ध्यान बटा। सान्या दीदी उनके कमरे में आकर मेज पर सजे गुलदस्तों का फोटो खींच रही थी। चारों बिल्लियां लदर पदर दोनों चीतों के ऊपर चढ़कर उन्हें छिपाने की कोशिश करने लगीं, पर सान्या का ध्यान उधर न था। वह अपनी धुन में बोलती जा रही थी। मालिक काका ने आज कितना सुंदर गुलदस्ता यहाँ रखा है। मैं सुबह से कई बार कमरे में घुसी, अब पहली बार मेरा ध्यान इधर गया। वाह, इन फूलों की खुशबू तो कमाल की है। घूम फिरकर कई जगह खड़े होकर उस गुलदस्ते की फोटो खींचने के बाद सान्या बिल्लियों की बास्केट की तरफ मुड़ी। अब तुम्हारी बारी है फोटो खिंचवाने की। चारों बिल्लियां और ज्यादा चौकस हो उठीं। दोनों छोटे चीतों को नन्ही मालकिन की निगाह से छिपाना काफी कठिन था, पर सान्या अपनी धुन में मोबाइल क्लिक करने लगी थी। साथ साथ गुनगुना रही थी, कितना प्यारा मौसम और कितने प्यारे हम, प्यारी मेरी बिल्लियां करे खूब उधम, मैं नी खींचूं उनकी फोटो और खाऊं बबलगम। गुनगुनाना बंद करके उसने अपने मुंह से बबलगम का गुब्बारा फुलाया और मोबाइल लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। उफ, छाव ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचे। जिंजर का कलेजा अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह तो गनीमत रही कि कमरे में घुसते ही तुम्हारी सान्या दीदी का ध्यान गुलदस्ते पर चला गया। अगर सीधे यहाँ आई होती तो हमारा बच पाना संभव ना था। सान्या दीदी की यही आदत तो मुझे पसंद नहीं है, डेजी झुंझलाई। जब जी चाहता है आंधी तूफान की तरह यहाँ घुस आती है। हमारी प्राइवेसी का तो इसे जरा भी ख्याल नहीं है, और बबलगम तो हर समय इसके मुंह में रहता है। एक बार मेरे पंजे पर चिपक गया था, मैंने छुड़ाना चाहा तो रबर की तरह खिंचता चला गया, लिली ने शिकायत की। तभी तो मैं कहती हूँ कि अच्छी नहीं है, डेजी ने मुंह फुलाकर कहा। तुम लोग इसके साथ रहते ही क्यों हो? कल हमारे साथ चलकर जंगल का आजाद जीवन भी देख लो, जिंजर ने प्रस्ताव रखा। क्या ऐसा हो सकता है? डेजी की आंखें चमकने लगीं। बकवास की बात है, पोपी ने तुरंत टोका। घरेलू बिल्लियां कभी जंगल में नहीं रह सकती। अरे, आज़ादी मिलेगी तो अपना यह घर भूल जाओगी, पूरा जंगल ही तुम्हारा घर बन जाएगा, जिंजर ने लालच दिया। सचमुच? पोपी, लिली और रोजी भी ललचा उठी। जब चाहो सो, जब चाहो जागो, जहाँ चाहो जाओ, जहाँ जो चाहो खाओ, जब मन हो नाचो, जब मन हो गाओ, आज़ादी इसी का नाम है। चलो तुम भी हमारे साथ जंगल की सैर करो। जिंजर ने ढेर सारे फायदे गिनाते हुए आखिरी लालच दिया। अगर हम लोग चिड़ियाघर से ना भागे होते तो हमारी मुलाकात कैसे होती? नए नए दोस्त बनाने का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ टोकरी में बंद रहकर तुम चारों बहनों को पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तुम सच कहते हो, आज़ादी की बात ही अलग है, डेजी ने स्वीकार किया। पर हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। पोपी फिर से मुकर गई। मैं जानती हूँ कि घरेलू बिल्लियाँ जंगल में नहीं रह सकती, और फिर हम यहाँ भी कैद में नहीं हैं। पूरे फार्म हाउस में घूमने फिरने के लिए आज़ाद हैं। सान्या दीदी रोज हमें गाड़ी में बिठाकर कहीं न कहीं सैर कराने ले जाती हैं। हमारी आज़ादी में कमी कहाँ है? तुम समझती नहीं हो, डेजी उत्तेजित हो उठी। इस घर की बंदिशों के इस घर में बंदिशों के सिवा कुछ भी तो नहीं। रोज सुबह जबरन नहलाया जाता है, आंखों में शैम्पू तक घुस जाता है, उसके बाद कंघी की जाती है, प्याले में थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी ब्रेड, बदले में थैंक्स कहना पड़ता है। मन हो या ना हो, रोज शाम को साना दीदी के साथ बोल खेलो, तरह तरह के मैनर सीखते सीखते मैं तो तंग आ गई हूँ। और तो जब तक टीवी की न्यूज़ भी देखनी पड़ती है। टीवी? यह क्या होता है? दोनों भाई चौंके। टीवी नहीं जानते? रोजी बोली। जैसे इस कमरे में दीवार पर बड़ी पेंटिंग सजी है, उसी तरह उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर बड़ा सा टेलीविज़न लगा हुआ है। उसके पर्दे पर दुनिया भर की खबरें आती हैं। लेकिन बिल्लियों को दुनिया की खबरों से क्या लेना देना? बटन ने पूछा। वही तो मैं कहती हूँ, रोजी तिलमिलाकर बोली। हमें उन खबरों से भला क्या काम? लेकिन शाम की सैर पर निकलते वक्त यदि समाचारों का समय हुआ तो सान्या दीदी फौरन ड्राइंग रूम में घुस जाती हैं। चूँकि हम चारों के साथ होते हैं, इसलिए मजबूरी में समाचार झेलने पड़ते हैं। ओफो, कितनी बोरिंग जिंदगी है तुम्हारी, जिंजर बटर सहानुभूति से बोले। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर हमारे साथ चलो। पोपी के अलावा बाकी तीनों बहनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब आगे के भागों में जानेंगे कि क्या सभी बिल्लियाँ
जंगल जाने को तैयार हो जाएंगी। और उन नन्हे चीतों के बारे में सान्या को कब पता चलेगा, देखने के लिए हमारे आगे के भाग देखिए।